आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, भारत जिसके लिए कहा जाता है कि हिंदू बहुल राष्ट्र है, भारत का पहचान सनातन से, सनातन संस्कृति और परंपरा से है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल और उनके नेताओं के व्यवहार से तो पहले ही इस देश के हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि इस देश में जो हिंदू विरोध का एक जो मानसिकता है वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब इन हिंदू विरोधी राजनीतिक दल और नेताओं के साथ साथ इस देश का सबसे सर्वोच्च अदालत भी खड़ा हो जाता है, तो इसके बाद तो ऐसा लगता है, ऐसा कभी कभी मन में विचार आता है कि शायद इस देश में गलती से दुर्भाग्यपूर्ण तरीका से हिंदू रह गया है। यह देश हिंदुओं के लिए नहीं था, लेकिन शायद जबरदस्ती इस देश में हिंदू रह रहा है। और यही कारण है कि चाहे कुछ राजनीतिक दल हो, उनके नेता हो, या फिर इस देश का जो न्यायालय है वह हमेशा हिंदुओं के आस्था, सभ्यता और संस्कृति के ऊपर जोरदार तरीके से प्रहार करता है। हमेशा यह प्रयास करता है कि अगर हिंदू अपने आस्था के लिए, अपने सभ्यता और संस्कृति के लिए अगर थोड़ा सा भी कहीं जागता हुआ दिख रहा है तो उनके ऊपर ऐसा प्रहार करो कि वह भविष्य में वो दोबारा यह सोच भी नहीं पाए कि उनको अपने सभ्यता, संस्कृति और अपने भाव, धार्मिक मान्यताओं को सुरक्षित करना है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने सावन महीने में जो कांवड़ यात्रा होता है, इन कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 2024 को एक आदेश जारी करता है, जिसमें यह कहा जाता है कि जो सावन में जो कांवड़िया जिस रूट से चलेंगे, उस रूट के किनारे जितने भी होटल वाले होंगे, ढाबे वाले होंगे, या फिर फल फ्रूट की ठेले लगाने वाले लोग होंगे, वह सभी अपना अपना पहचान उजागर करेंगे। उन सभी लोगों को अपने दुकानों के आगे अपना असली पहचान उजागर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वह दुकान किसका है, उस दुकान का संचालन कौन कर रहा है, उस दुकान पे क्या बेचा जा रहा है। इन सभी चीजों को बताना होगा दुकानदारों को। कोई धोखे में रखकर, कोई गलत तरीके से अपना पहचान छिपाकर होटल, ढाबा या फिर किसी भी खाने पीने वाले वस्तुओं का जो दुकान लगाते हैं वो उसका संचालन नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक अलग तरीके का विवाद छिड़ गया। और उस पूरे विवाद को लेकर जो इस देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया एक इकोसिस्टम है एनजीओ गैंग का, जो अनेक अलग अलग तरीकों के मामले को लेकर इस देश के सबसे बड़े अदालत, जिस अदालत के पास इस देश के आम नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई के लिए समय नहीं होता है, जो सिर्फ भाषण तो लंबे लंबे देते हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, लेकिन उनका जो कर्म है वह उनके भाषणों और ज्ञानों के बिल्कुल विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट में वह एनजीओ गैंग पहुंचता है। एनजीओ गैंग और उनके साथ साथ जो हिंदू द्रोही इकोसिस्टम है, राजनीतिक दलों का जो दलाल नेता है, वो भी पहुंचता है। उस याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए इस देश के सबसे बड़े न्यायालय को समय मिल जाता है। इस देश के न्यायालय में एक अलग तरीके का खेल चल रहा है। जैसे ही न्यायालय के सामने कोई एनजीओ गैंग किसी तरीके का याचिका लेकर पहुंचता है, अगर उस एनजीओ गैंग का वकील कांग्रेसी नेता हो, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इस तरीके का अगर वकील हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए उससे बड़ा स्वर्णिम काल कुछ नहीं होता है। हाथों हाथ सुप्रीम कोर्ट उन केस को, उन याचिकाओं को लेता है और उस पर तत्काल सुनवाई करता है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ जो याचिका गया है, इसमें भी यही हुआ है। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में जो डिफेंड कर रहे थे वह कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जिसका एक और पहचान है कि वह जज बनाया करते हैं। वह उनके पास जज बनाने का एक कारखाना है, जिसका एक बार शायद वीडियो भी वायरल हो चुका है कि वो जज कैसे बनाते हैं। आज पूरे न्यायपालिका के क्षेत्र में ऐसे वकीलों के द्वारा बनाए गए जजों का भरमार है। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलील दिया इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, उन दलीलों को सुनने के बाद माननीय मिलोट का जो मिजाज था, जिस आनन फानन में उन्होंने इस पूरे मामले पे सुनवाई कर जो आदेश दिया, उन आदेश को अगर देखा जाए तो शायद ऐसा लग रहा है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी यह मानता है कि इस देश में जो हिंदू रह रहा है वह जबरदस्ती रह रहा है। हिंदुओं को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, हिंदुओं का कोई भावना नहीं है, उनकी कोई धार्मिक मान्यता नहीं है, उनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है
जिनके लिए कहा जाता है कि वह संविधान का व्याख्या करने वाले हैं, शायद इन संविधान के व्याख्याकारों को भी ऐसा लगता है कुछ राजनीतिक दलों के जैसे कि इस देश में जो हिंदू है उनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है, वह सिर्फ इस देश में रह तो सकता है लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं मांग सकता जिससे उनके सभ्यता, संस्कृति या धर्म का, आस्था का रक्षा हो सके। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने उस आदेश के खिलाफ दलील दिया कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश है वह बुरी तरह से गैर संवैधानिक है। इस तरीके का आदेश इस देश में नहीं दिया जा सकता है। क्या इस देश में जो आदेश है वह पूरी तरीके से मुस्लिम समाज का आर्थिक बहिष्कार का एक षड्यंत्र है। अभिषेक मनु सिंघवी के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ जो उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के सरकार ने जो आदेश दिया है यह एक तरीके से इस देश का जो मुसलमान है उस मुसलमान के आर्थिक बहिष्कार का एक एजेंडा है। यह अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा और भी बहुत सी चीजें कही। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी के बातों को जस्टिफाई किया और उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और मैं आपके बात को मानते हुए इस आदेश पे रोक लगाता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पे 26 जुलाई तक के लिए रोक लगा दिया, यानी कि आज इस पे सुनवाई होना है। मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार क्या दलील देगा, क्या आगे यह आदेश जारी रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरीके का तर्क और जिस तरीके का चर्चा इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश में चल रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे आदेश को गैर कानूनी माना है, मनमाना माना है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होटलों में या खाने पीने के जगहों पे सिर्फ कांवड़ियों के खाने में हाइजीन का ध्यान रखा जाए, उन्हें अच्छा खाना मिल सके, किसी का पहचान नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का ही एक और आदेश है, वह आदेश है 18 नवंबर 2023 का। 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक आदेश जारी करके उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पे प्रतिबंध लगा दिया था। हलाल सर्टिफिकेट क्या है आप सभी लोग जानते होइएगा। हलाल सर्टिफिकेट का मतलब सीधा सीधा यह है कि वह कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो कुछ भी हो, अगर उसने हलाल सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो उस प्रोडक्ट को, या वह प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड नहीं है तो उस प्रोडक्ट को मुस्लिम नहीं खरीदेगा। यानी कि अगर आपको, चाहे आप अपना कंपनी खोल लीजिए, आप हिंदू हैं, कुछ ईसाई है, जैन है, पारसी है, कुछ भी है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, निर्माण करते हैं और उसको अगर आप बाजार में बेचना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हलाल सर्टिफिकेट देता कौन है? एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी एक संस्था है, कुछ मुल्लाओं के द्वारा बनाया गया, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक मुल्लाओं का संगठन है, कट्टर इस्लामवादियों का, वह संगठन बड़ा मोटा रकम लेकर किसी भी कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट का लाइसेंस देता है, जिस प्रोडक्ट को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह तर्क देते हुए उसमें प्रतिबंध लगाया कि यह सेकुलर देश है और इस सेकुलर देश में ऐसा कोई भी गैर संवैधानिक संस्था किसी भी तरीके का कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता है जिससे यह देखा जाए कि अगर यह प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है तो यह बाजार में बिकेगा, उसको लोग खरीदेगा, और अगर नहीं है तो उसे नहीं खरीदेगा। दरअसल इस हलाल सर्टिफिकेट के पीछे एक पूरा एजेंडा यह है कि अगर कोई प्रोडक्ट, अगर कोई गैर मुस्लिम बनाता है और अगर वह मुस्लिमों से सर्टिफिकेट नहीं लेता है तो फिर उस प्रोडक्ट का मुस्लिम बाइकआउट करेगा, वह प्रोडक्ट मुसलमान नहीं खरीदेगा। इसका सीधा सा मतलब यही है और हलाल सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को विदाउट हलाल सर्टिफिकेट बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, लेकिन उसको मुस्लिम नहीं खरीदेगा। अगर आपको मुस्लिमों के बीच में बेचना है तो फिर आपको उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, नहीं लेते तो आप नहीं बेच सकते हैं, वो नहीं खरीदेगा। एक तरीके से आपके प्रोडक्ट का बायकॉट अपने आप हो जाएगा। अगर आप मुस्लिमों के बायकॉट से बचना है, आपको आपके प्रोडक्ट को बचाना है, तो फिर आप उनसे सर्टिफिकेट लीजिए उनके मुंह मांगे कीमत पे, तब जाकर आपका प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इस हलाल सर्टिफिकेट और हलाल प्रोडक्ट के वजह से इस देश में जो कुछ निचले तबके के हिंदू प्रजातियां जो मांस का व्यापार करते थे, उनका मांस का पूरा व्यापार चौपट हो गया। क्यों चौपट हो गया? क्योंकि अगर कोई गैर मुस्लिम है, अगर वो मांस बेचता है तो मुस्लिमों को अगर खरीदना पड़ेगा तो पहले यह देखेगा कि यह हलाल प्रोडक्ट है या नहीं है,
यह मीट हलाल है या नहीं है। अगर हलाल होगा तो खरीदेगा। और हलाल कौन हलाल बनाता है? सिर्फ मुस्लिम। गैर मुस्लिम अगर कोई मीट बनाता है तो ये जरूरी नहीं कि वो हलाल ही बनाएगा, वो झटके का भी बना सकता है। इसीलिए आप देखे होइएगा कि किसी भी हिंदू मांसाहारी होटल अगर कोई हिंदू चलाता है, उस मांसाहारी होटल पे कोई भी मुस्लिम अगर खाना खाने जाता है तो पहले वो जरूर पूछता है कि हलाल है या झटका। अगर झटका है, हलाल नहीं है, तो वो कतई नहीं खाएगा। एक तरीके से अपने आप आपके होटल का, आपके प्रोडक्ट का बायकॉट हो गया। लेकिन यही चीज, लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल प्रोडक्ट को उत्तर प्रदेश में बैन किया था, तब एक याचिका उसके खिलाफ, उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया था। उस समय जस्टिस BR गवाई और जस्टिस संदीप मेहता, इन 2 जजों के बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पे भी रोक लगा दिया था। और यह कहते हुए रोक लगा दिया था कि आप इस तरीके का आदेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस याचिका में यह तर्क दिया गया था कि यह एक तरीके से इस्लाम के मानने वालों के साथ धोखा है, उनके मौलिक अधिकार का हनन है, उनके धार्मिक पहचान पे, उनके धार्मिक मान्यताओं पे हमला है सरकार का। और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पे भी रोक लगा दिया था। अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार उस आदेश का काट नहीं निकाल पाया है और मुझे भरोसा है कि वो जरूर निकालेंगे। लेकिन जब यही बात उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के लिए करता है यही काम, यही मांग जब हिंदू करता है, जब वो कहता है कि भाई हमें भी अपने आस्था का, अपने धर्म का, अपने सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल, जब हिंदू कहता है कि हमें भी अपने धर्म, आस्था, सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल सुविधाएं चाहिए, हमें भी यह अधिकार है जानने का कि हम जिसके यहाँ खाना खा रहे हैं वो कौन है, वो कौन मुझे खाना खिला रहा है, कौन व्यक्ति है वो। क्योंकि जिस तरीके से छद्म भेष धारण करके, नाम बदल के, पहचान बदलकर जिस तरीके का कुकृत्य इस देश में किया जा रहा है, इन सब चीजों के बीच यह आवश्यक है कि हम अगर कहीं जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो हमें भी यह अधिकार हो कि हम किससे खरीद रहे हैं, बेचने वाला कौन है, क्या बेच रहा है और हम क्या खरीद रहे हैं। हमारा मर्जी होगा तो हम खरीदेंगे, नहीं मर्जी होगा तो हम नहीं खरीदेंगे। सामने वाला को पहचान बताने में क्या आपत्ति हो सकता है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को इसलिए रोक लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पे तत्काल प्रभाव से इसलिए रोक लगा दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया कि यह दरअसल एक समाज का आर्थिक बहिष्कार है। यानी कि इस देश में जो बहुसंख्यक है, जिससे इस देश का पहचान जुड़ा हुआ है, उनके आस्था का कोई अधिकार नहीं है, उनको अपने आस्था की रक्षा का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें अपने धर्म के अनुसार कार्य करने का, उनके अपने धर्म के अनुसार खाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब वही बात दूसरे धर्म का आता है, जिसको सो कॉल्ड अल्पसंख्यक कहा जाता है, जो सो कॉल्ड अल्पसंख्यक है, जब उनके आस्था और धर्म का बात आता है, तो फिर वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, इनके धर्म और आस्था का सम्मान होना चाहिए, इसके बीच में आप किसी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं? दरअसल इस देश का जो न्यायपालिका है, जो न्यायालय में बैठने वाले माननीय मिलॉर्ड हैं, उनके दिमाग में भी कुछ केमिकल लोचा है। शायद वो भी ये मानते हैं कि इस देश में जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, वह जबरदस्ती इस देश में रुके हुए हैं, इस देश में रहते हैं, वो इनलीगल माइग्रेंट है। जी हाँ, शायद इस देश के माननीय न्यायाधीशों को भी ऐसा लगता है कि जो इस देश का बहुसंख्यक हिंदू है वह इनलीगल माइग्रेंट है। उनको इस देश में रहने दिया जा रहा है सिर्फ दया पर, उनका कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई आस्था नहीं है, उनका कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। वो इस अपने धर्म और अपने आस्था के रक्षा के लिए किसी तरीके का कोई मांग नहीं कर सकता है, उनके लिए कोई कानून नहीं बन सकता है, क्योंकि ये देश सेकुलर है। लेकिन इसी सेकुलर देश में गैर संवैधानिक, गैर कानूनी हलाल सर्टिफिकेट चल सकता है। इसी सेकुलर देश में गैर कानूनी, गैर संवैधानिक वक्फ बोर्ड चल सकता है। इसी सेकुलर देश में गैर संवैधानिक, गैर कानूनी अल्पसंख्यक आयोग बन सकता है। लेकिन जिस देश के लिए कहा जाता है कि हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है, उसी हिंदुस्तान में हिंदुओं के आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कोई आदेश, कोई कानून, कोई नियम नहीं बनाया जा सकता है। यह मानना, यह कहना इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का है। आज क्या सुनवाई होगा मुझे नहीं पता, आज क्या फैसला देंगे माननीय मिलॉर्ड मुझे नहीं पता, लेकिन मिलॉर्ड का जो मिजाज है, उस मिजाज को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद मिलॉर्ड भी यह मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने इस आदेश से वापस होंगे? वो अपने इस आदेश को पलटेंगे या फिर
इस देश के माननीय मिलोडो को, जिनको यह भ्रम हो गया है कि वह सर्वोच्च है, जिस पर लगाम कसने में केंद्र के मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों में विफल साबित हुए हैं। प्रयास तो कई बार किए, लेकिन उनका हर एक प्रयास विफल साबित हुआ। इस देश के इस माननीय सो कॉल्ड मिलोड के ऊपर नकेल कसा जाएगा, क्योंकि अब अति होता जा रहा है। जिस तरीके से हर बार जब भी सुप्रीम कोर्ट में हिंदू धर्म से संबंधित कोई याचिका जाता है या कोई भी सरकार हिंदू धर्म के लिए कोई काम करता है, तो तुरंत उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कोई न कोई आदेश आ जाता है। ये कई एक बार देखा गया है। सनातन परंपरा में, हिंदू धर्म में, मंदिरों में इक्वालिटी होना चाहिए। मंदिरों में भोलेनाथ पे हिंदू कितना जल चढ़ाएगा, कितने लोटा चढ़ाएगा, इन सब चीजों को तय इस तथाकथित सो कॉल्ड सर्वोच्च न्यायालय में बैठने वाले यह ठेकेदार करते हैं, जिन्होंने कभी किसी मंदिर में जाकर पूजा नहीं किया होगा, लेकिन वह यह तय करते हैं कि इस देश का हिंदू भोलेनाथ पे कितना जल चढ़ाएंगे। वो यह तय करते हैं कि इस देश के मंदिर में महिला जाएंगी या नहीं जाएंगी, लेकिन वह माननीय मिलोड, वह सो कॉल्ड मिलोड कभी यह नहीं तय कर पाता है कि इस देश के मस्जिदों में महिला क्यों नहीं जाती है, वहां पे इक्वालिटी क्यों नहीं है, वहां पे जेंडर जस्टिस क्यों नहीं है। दरअसल इस देश का जो न्यायपालिका है वह कानून और संविधान से नहीं, बल्कि सिर्फ इस बात को देखकर चलती है कि भीड़ किसके पास है। अगर सड़क पे उतरकर हिंसा दंगा करने का आमदा जिसके पास है, उसके पक्ष में इस देश का नेता, राजनीतिक दल, न्यायालय, न्यायाधीश सब हैं। और जिस समाज के अंदर यह क्षमता नहीं है कि वो सड़क पे उतर के हिंसा, दंगा, अराजकता कर सकता है, उनके खिलाफ ये सभी लोग हैं, उनके पक्ष में कोई भी नहीं। देखिए आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।